नंबर 1, अलोहा एयरलाइन फ़्लाइट 243। 28 अप्रैल सन 1988 को बोइंग 747 होनोलुलु के लिए रवाना हुआ। दौरान सफ़र अचानक प्लेन का ढांचा तबाह हो गया और पैसेंजर कैबिन की छत उड़ गई और साथ ही कॉकपिट का डोर भी टूट गया। जब कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ नीला आसमान दिखाई दिया। कैप्टन को यकीन नहीं था कि लैंडिंग गियर सही से खुल पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्लेन लैंड कराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से प्लेन लैंड हो गया, मगर 58 साला फ़्लाइट अटेंडेंट जो प्लेन में खड़ी थी वो हवा के एक झोंके से उड़ गई। ये पिछले 37 सालों से फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब कर रही थी और इस वाक़ये के बाद इनकी बॉडी तक नहीं मिली। इसके बारे पूरी जांच की गई, लेकिन कोई रिज़ल्ट दुनिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन खुशकिस्मती से किसी भी पैसेंजर की जान नहीं गई। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। नंबर 2, अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 96। 16 जून सन 1972 को अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 96 कनाडा के सिटी विंडसोर के ऊपर से उड़ान भर रही थी कि अचानक प्लेन का कार्गो दरवाज़ा टूट जाता है और प्लेन में होने वाले डीकम्प्रेशन की वजह से हाइड्रोलिक कंट्रोल काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंजन का पावर कंट्रोल भी बंद हो जाता है। अब पायलट के हाथों कंट्रोल बहुत ही कम था, लेकिन इसके बावजूद वो प्लेन को डेट्रॉइट मेट्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर देते हैं और इस लैंडिंग में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं होता। बाद में तहकीक करने पर मालूम होता है कि ये हादसा कार्गो डोर के ख़राब लॉकिंग मैकेनिज़्म की वजह से हुआ था, लेकिन पायलट्स की वजह से सभी लोग ज़िंदा बच गए, वरना इस हादसे का अंजाम बहुत बुरा होना था। नंबर 3, यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 811। 24 फरवरी सन 1989 को यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट 811 हवाई के होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड की तरफ रवाना हुई। टेक ऑफ के 17 मिनट बाद प्लेन का कार्गो डोर फेल हो गया। ऐसा होने की वजह से प्लेन में धमाकेदार डीकम्प्रेशन हुआ, जिसमें 9 पैसेंजर्स अपनी सीट्स के साथ आसमान की बुलंदी पर हवा में उड़ गए। प्लेन के तीसरे और चौथे इंजन में आग लगना शुरू हो गई और अब पायलट प्लेन से 90% कंट्रोल खो चुके थे, लेकिन वो किसी तरह प्लेन को उस ऊंचाई पर ले आए जहां पैसेंजर्स सांस ले सकते थे। पायलट ने प्लेन को 180 के एंगल पर घुमाया और वापस होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया, जिससे 346 पैसेंजर्स की जान बच गई, लेकिन 9 पैसेंजर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नंबर 4, एयर कनाडा फ़्लाइट 143। 30 जुलाई सन 1983 को एयर कनाडा की फ़्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से एडमंटन की तरफ जा रही थी। जब प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था तो प्लेन में अचानक फ्यूल ख़त्म हो जाता है। खुशकिस्मती से प्लेन का पायलट एक काबिल ग्लाइडर था, जो कि एक एयर स्पोर्ट्स है, इसीलिए ये फ्लाइंग टेक्निक्स के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इस तरह ग्लाइडिंग का इस्तेमाल कमर्शियल पायलट्स कभी नहीं करते। पायलट की स्किल्स यहाँ काम आई और वो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स बेस गिमली पर लैंड कर देता है, जिससे प्लेन में सवार सभी 69 पैसेंजर्स जिंदा बच जाते हैं। नंबर 5, यूएस एयरवेज फ़्लाइट 1549। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक लैंडिंग्स में से एक है, जिसे दुनिया के हर न्यूज़ चैनल ने कवर किया था। 15 जनवरी सन 2009 को चेस्ले सुलनबर्गर अपने प्लेन को न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट से लेकर उड़े, जिसमें 155 पैसेंजर्स सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन की टक्कर बतखों के झुंड से हो जाती है, जिससे प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और पायलट को प्लेन जल्द ही लैंड करने की एक मुनासिब जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि चेस्ले जानते थे कि इनके पास वापस एयरपोर्ट जाने का वक्त नहीं है और जल्द ही इन्होंने इरादा बनाया कि वो हडसन रिवर पर लैंडिंग करेंगे। किस्मत से वो प्लेन को हडसन रिवर पर ले आए और उन्होंने पानी पर बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग की। पानी पर लैंडिंग की वजह से किसी भी पैसेंजर की जान नहीं गई और सभी सही सलामत थे, जो प्लेन से बाहर निकलकर मदद के आने तक वहीं रहे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी प्लेन्स के साथ पेश आने वाली 5 सबसे ख़तरनाक इमरजेंसी लैंडिंग्स। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
اور ہمارے چینل نالج 786 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔